प्रोग्राम में मैंने कही थी और कुछ बात अधूरी रह गई थी, बस उस बात को मुकम्मल कर दूं। आप हजरात की चंद लम्हों के लिए तवज्जो चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में इंसान और खुसूसियत के साथ मुसलमान परेशान हाल है, बड़ा परेशान हाल है। किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार है, हर तरफ परेशान ही परेशान है। कोई माली तौर पर परेशान है, कोई माशी तौर पर परेशान है, कोई जिस्मानी तौर पर परेशान है। अगर किसी के पास दौलत है तो बीमारी में मुब्तला है, और अगर गरीब है तो गुर्बत की बुनियाद पर परेशान हाल है। कोई अपनी औलाद की बुनियाद पर परेशान हाल है, कोई घर की बुनियाद पर परेशान हाल है, कोई भाई से परेशान हाल है, कोई पड़ोसी से परेशान हाल है। आप अपने माशरे का, अपने समाज का जब आप मुताला करेंगे, कोई घर ऐसा बाकी नहीं जिस घर में कुछ न कुछ परेशानी ना हो, कोई ना कोई बीमारी ना हो, कोई ना कोई दुख और तकलीफ ना हो। दुनिया का हर इंसान और खुसूसियत के साथ मुसलमान परेशान हाल है, बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, सताया जा रहा है, मजलूम नजर आ रहा है, मजबूर नजर आ रहा है। दुनिया जुल्म कर रही है, मुसलमान पिस्ता नजर आ रहा है। दुनिया जबर कर रही है, मुसलमान मजबूर नजर आ रहा है। दुनिया जुल्म कर रही है, मुसलमान मजलूम नजर आ रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान मजलूम है, पूरी दुनिया में मुसलमान मजबूर है, परेशान हाल है। कहीं मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो रहा है, कहीं मुसलमानों के मकान ढाए जा रहे हैं, मकानों पे बुलडोजर चल रहा है, कहीं मुसलमान को जदोकोब किया जा रहा है, कहीं उनके पराख्चे उड़ाए जा रहे हैं, आबादियों को बर्बादी में तब्दील किया जा रहा है, मोहल्लात को खंडर बना दिया जा रहा है, उनकी खड़ी फसलों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, फसीलों की फसीलें खत्म कर दी जा रही है। मुसलमान परेशान हाल है, हर मुसलमान परेशान हाल है। कभी आपने अपनी परेशानी का सबब मालूम करना चाहा? आखिर मुसलमान परेशान हाल है तो क्यों है? आखिर मुसलमान सताया जा रहा है तो क्यों सताया जा रहा है? अक्सर व बेशतर मैंने उलमा और अइम्मा से तवज्जो चाहता हूं, अहले स्टेज और अहले इल्म की, कि बारहा एक हदीस हमने सुनी है, आप हजरात ने भी सुनी होगी, कि नबी कौनो मकाम मस्जिद नबवी में मिंबर की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। सहाबाए किराम का मजमा है, मिंबरे रसूल पर नबी कौनो मकान ने अपना पहला कदम रखा, आमीन कहा। पहला कदम रखा, आमीन कहा। फिर नबी ने दूसरा कदम रखा, फिर आमीन कहा। फिर तीसरा कदम रखा, आमीन कहा। अब तमाम असहाबे रसूल सकते के आलम में है कि आज से पहले नबी ने कभी ऐसा नहीं किया। खिताब करना हो, खुतबा देना हो, वाजो पिंदो नसाए करने हो, सरकार मिंबर पे तशरीफ ले आते। लेकिन आज नबी का ये अमल मामूल के खिलाफ है। आपने पहला कदम रखा, आमीन कहा, दूसरा कदम रखा, आमीन कहा, तीसरा कदम रखा, आमीन कहा। खिताब फरमाया, नमाज हुई। सहाबाए किराम का ये तरीक़ा कार था कि जब नबी से कोई नया काम होता हुआ देखते तो फौरन सवाल कर लेते। नमाज के बाद सहाबाए किराम ने नबी से सवाल किया, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, आज हमने आपसे वो अमल सादिर होते देखा
जो आज से पहले हमने नहीं देखा था। फरमाया कौन सा अमल? कहा वही कि आप मिंबर पे आपने पहला कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरा कदम रखा तो आमीन कहा, और फिर तीसरा कदम रखा तो आमीन कहा। आज से पेशतर हमने आपको इस तरह मिंबर पर तशरीफ लाते हुए नहीं देखा। कहा है मेरे साथियों, मेरे असहाब, बात दरअसल ये है कि आज जब मैंने मिंबर पे पहला कदम रखा तो हजरत जिब्राइल ने दुआ की, मालिको मौला, हलाकत है उस शख्स के लिए, बर्बादी है उस इंसान, उस शख्स के लिए कि जिसने रमजान का मुबारक महीना पाया और वो अपनी मगफिरत न करा पाया। बर्बादी है उस शख्स के लिए, हलाकत है उस शख्स के लिए कि जिसने रमजानुल मुबारक का रहमत भरा, मगफिरत भरा महीना पाया और अपनी वो मगफिरत ना करा सका। ऐसे इंसान के लिए हलाकत है। मैं इस पे गुफ्तगू करूं तो बात तवील होगी, लेकिन मैं इब्तिदाइया दोनों को छोड़ते हुए आखिरी बात की तरफ आऊंगा। फरमाया फिर कहा, जब हजरत जिब्राइल ने दुआ की कि हलाकत उस शख्स के लिए जिसने रमजान का मुबारक महीना पाया और अपनी मगफिरत ना करवा पाया, तो नबी ने आमीन कहा। फिर मैंने जब दूसरा कदम रखा, जिब्राइल ने फिर दुआ की, हलाकत है उस शख्स के लिए। नौजवान हजरात गौर से सुने, हलाकत है उस शख्स के लिए, बर्बादी है उस शख्स के लिए कि जिसने ज़ईफ़ी में अपने वालिदैन, माँ और बाप या दोनों में से किसी एक को पाया और वो जन्नत ना हासिल कर सका। अपने वालिदैन, ज़ईफ़ वालिदा या वालिद की खिदमत करके वो जन्नत ना हासिल कर पाया, ऐसे शख्स के लिए हलाकत है, बर्बादी है। और फरमाया तीसरी मर्तबा मैंने आमीन इसलिए कहा कि जिब्राइल ने दुआ की, हलाकत है, बर्बादी है उस शख्स के लिए कि जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पे दुरूद ना पढ़ा हो, जिसमें नामे मोहम्मद को सुना और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद ना पढ़ा हो। अब दोस्तों गौर फरमाओ, दुआ करने वाली जात जिब्राइल की है, आमीन कहने वाली जात सैयदुल मुरसलीन की है। अरे जिस दुआ पर नबी आमीन फरमा दे, रब उस दुआ को रद्द नहीं करता, इसलिए कि नबी की सिफत है कि नबी मुस्तजाबुद्दावात हुआ करते हैं और मुस्तजाबुद्दावात उसे कहते हैं, खुदा जिसकी दुआ को रद्द नहीं करता। अब आप गौर फरमाएं, जिब्राइल ने दुआ की है, हलाकत है उस शख्स के लिए, बर्बादी है उस शख्स के लिए, हलाक हो जाए वो इंसान, बर्बाद हो जाए वो इंसान कि जिसने नबी का नाम सुना और दुरूद ना पढ़ा हो। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब अपनी जिंदगी का मुताला करो कि हम कितनी मर्तबा नबी का इसमें गिरामी सुनते हैं। अरे कुछ नहीं तो आजान में मस्जिद के मनारों से 5 वक्त अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती है और ये इंसान, ये कलमा पढ़ने वाले लोग अपने कामों में लगे हैं, अपने कामाल में लगे हैं। कोई गुफ्तगू कर रहा है, कोई खेल कूद कर रहा है, कोई खाने पीने में लगा है, कोई मजाक में लगा है, कोई तफरीह में लगा है, कोई दुकानदारी में लगा है, कोई कारोबार में लगा है। अरे अजान सुनकर खामोश हो जाना ये इस्लाम का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है। इस अजान की ताज़ीम करो, शरीयत का हुक्म है। आप अपने आप से मुहासबा, अपने आप का मुहासबा करें। आजानें होती रहती हैं,
आप लहवो लईब में लगे रहते हैं, आज़ानें होती रहती हैं, आप खेल कूद में लगे रहते हैं, मस्जिद के मनारों से आज़ान की आवाज़ गूंजती रहती है, मुअज्जिन आवाज़ लगाता रहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नामे मोहम्मद सुनकर आप अपने लहवो लईब में लगे रहते हैं और सरकार की हदीस पुकार कर आवाज़ लगा रही है कि हलाकत है उस शख्स के लिए, बर्बादी है उस इंसान के लिए कि जिसने नामे नबी को सुना और उन पे दुरूद ना पढ़ा। अब आप खुद अपने आप का मुहासबा करो, कितनी मर्तबा नबी का नाम सुनते हो और आप कितनी मर्तबा मुस्तफा पे दुरूद, कितनी मर्तबा आप दुरूद पढ़ते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुआ जिब्राइल ने की है, आमीन मुस्तफ़ा ने कही है, हलाकत है उस शख्स के लिए, बर्बादी है उस शख्स के लिए कि जिसने नामे रसूल को सुना और दुरूद ना पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहा। अरे दुरूद पढ़ना ये तो सुन्नत इलाहिया है, दुरूद पढ़ना ये अल्लाह की सुन्नत है और वाहिद ये ऐसा अमल है, दुरूद पढ़ना ये वाहिद ऐसा अमल है, वाहिद ऐसी इबादत है जिसमें हम अल्लाह की सुन्नत अदा करते हैं। नमाज इबादत है ना, रोजा इबादत है ना, हज और ज़कात इबादत, काबा का तवाफ इबादत, सफा और मरवा की सही इबादत, रमिए जमार इबादत, वुकूफ मिना इबादत, दुआए अरफात इबादत। लेकिन आपने किसी इमाम से, किसी खतीब से सुना कि अल्लाह और उसके फरिश्ते इबादत करते हैं, मोमिनो तुम भी करो? कभी सुना है? अल्लाह और उसके फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, मोमिनो तुम भी पढ़ो। अल्लाह और उसके फरिश्ते सजदा करते हैं, मोमिनो तुम भी करो। अरे इबादत खुदा के लिए की जाती है, खुदा इबादत नहीं करता, सजदे खुदा के लिए किए जाते हैं, रोजा तकर्रुब इल्लाह के लिए रखा जाता है, ज़कात खुशनुदी इलाह के लिए अदा की जाती है, काबा का तवाफ, सफा मरवा की सही, रमिए जमात, वुकूफ़े मिना, दुआए अरफात, मुज़दलिफ़ा की ज़ियारत, ये सब तकर्रुब इल्लाह के लिए है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। काबा का तवाफ हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, खुदा राजी हो जाए। नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि खुदा हमसे राजी हो जाए। रोजे इसलिए रखते हैं ताकि खुदा की रजा हासिल हो। ज़कात इसलिए अदा करते हैं ताकि खुशनुदी खुदा की हासिल हो, रज़ाए इलाही हासिल हो जाए, तकर्रुब इल्लाह हासिल हो जाए। यहीं पे ठहरे, नमाज अफजलुल इबादत है ना, तमाम इबादतों में अफजल। जितनी मर्तबा नमाज का हुक्म कुरान में नाजिल हुआ किसी दूसरी इबादत के लिए नहीं, और जितनी वईद नमाज के तारीख पर है किसी दूसरी इबादत को छोड़ने वाले पर नहीं। नमाज वो है कि नबी ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। नमाज वो है, नबी ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतुल ऐनी, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। नमाज वो है, नबी ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। नमाज वो है कि नबी ने फरमाया मन तरका सलात फकत कफर, नमाज वो है कि नबी ने फरमाया कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक, नमाज मोमिनों की मेराज, नमाज दीन का सुतून, नमाज कुफ्र और बातिल के दरमियान हद फासिल है। नमाज पढ़ो, नमाज कुरान कहता है नमाज की हिफाजत करो, हाफिजुस सलावात व सलातुल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, खासकर बीच वाली नमाज कुरान हुक्म दे रहा है अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, अतीमुस सियाम इलल लैल, रात तक रोजे रखो। अरे जितनी इबादतें हैं तब का हुक्म मिला है तो डायरेक्ट
जितनी इबादतें हैं सबका हुक्म मिला तो डायरेक्ट, नमाज का हुक्म मिला डायरेक्ट, अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वरकऊ मार राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, वस्जुदू मास साजिदीन, सजदा करो सजदा करने वालों के साथ, अतीमुस्सियाम इलल लैल, रात तक रोजे मुकम्मल करो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजे तुम पर फर्ज किए गए है ना। तवज्जो चाहता हूं, जितनी इबादतें हैं सबका हुक्म डायरेक्ट मिला, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो। कहीं नहीं फरमाया कि फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं तुम भी पढ़ो। किसी से नहीं सुना होगा फरिश्ते रोजा रखते हैं तुम भी रखो, फरिश्ते काबा का तवाफ करते हैं तुम भी करो, फरिश्ते सफा मरवा की सही करते हैं तुम भी करो, फरिश्ते रुकू करते हैं तुम भी करो, फरिश्ते सजदा करते हैं तुम भी करो। किसी आयत में नहीं, किसी हदीस में नहीं, ज़ईफ से ज़ईफ हदीस में भी नहीं, सहाय सित्ता के अलावा दिगर कुतुब अहादीस में नहीं, किसी मुफस्सिर की तफसीर में नहीं, किसी मुहद्दिस के कौल में नहीं, किसी मुफ्ती की फतवा में नहीं, किसी आलिम के इल्म में नहीं, किसी कारी के पास नहीं, किसी इमाम ने नहीं कहा, किसी खतीब ने नहीं कहा, किसी नकीब ने नहीं कहा कि फरिश्ते रोजा रखते हैं तुम भी रखो, फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं तुम भी पढ़ो, फरिश्ते हज करते हैं तुम भी करो। अरे किसी इबादत का हुक्म इस तरह नहीं मिला कि अल्लाह इबादत कर रहा है तुम भी करो, फरिश्ते इबादत कर रहे हैं तुम भी करो। ना नमाज का हुक्म मिला, ना हज और ज़कात का हुक्म मिला, ना रोजे का हुक्म मिला। लेकिन कुर्बान जाओ, जब दुरूद मुस्तफ़ा की बारी आई तो रब ने ये नहीं कहा मोमिनो दुरूद पढ़ो, बल्कि खुदा पहले इश्तियाक पैदा करता है, मुश्ताक बनाता है कि हे मोमिनो सुनो सुनो, रब दुरूद पढ़ता है, फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, मोमिनो तुम भी पढ़ा करो। कुर्बान जाओ अजीजों, कुर्बान जाओ, ये हमारे नबी की ज़ात है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात है। इबादत का हुक्म मिला तो डायरेक्ट, लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ने की बारी आई तो खुदा डायरेक्ट हुक्म नहीं दे रहा है कि मोमिनो दुरूद पढ़ो, मुसलमानों दुरूद पढ़ो, बल्कि पहले शौक पैदा कर रहा है, तुम्हें उभार रहा है, तुम्हें रग़बत दे रहा है। मोमिनो देखो देखो, अल्लाह भी दुरूद पढ़ रहा है, मलाइका भी दुरूद पढ़ रहे हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, के बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। मोमिनो तुम भी पढ़ो, दुरूद पढ़ना ये सुन्नते मलाइका है, दुरूद पढ़ना ये सुन्नते इलाहिया है। दुरूद पढ़ना ये फरिश्तों की सुन्नत, दुरूद पढ़ना ये अल्लाह की सुन्नत। मोमिनो तुम भी पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू सल्लू सल्ला युसल्ली सलातन, ये सल्लू फेले अम्र, सल्लू फेले अम्र, अम्र में हुक्म का माना पाया जाता है, और जब फेले अम्र के जरिए अल्लाह की बारगाह से हुक्म मिले तो उस फेले अम्र में वजूब का माना पाया जाता है। उस फेले अम्र में, अम्र कहते हैं जब किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, सल्लू पढ़ो, ये हुक्म है फेले अम्र। अब कहते हैं ना इज़रीब तू मार, ये फेले अम्र है, हुक्म। फेले अम्र में हुक्म पाया जाता है और अम्र में वजूब का माना पाया जाता है।
लेकिन हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। ये इल्मुन नहव के अंदर है, सल्लु अला दुरूद पढ़ो। इल्मुन नहव में फेले अम्र में वजूब का माना होता, हुक्म होता है तू कार। लेकिन यही फेले अम्र अब है ना, सल्लू तू कर, तू दुरूद पढ़। अब यही फेले अम्र सूरह फातिहा में इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना, ए खुदा हमें दिखा, ए खुदा हमें चला, ए खुदा हमें बता, इहदिना। ये फेले अम्र है। फेले अम्र और अम्र में हुक्म का माना पाया जाता है। अब यहाँ बंदा खुदा से कह रहा है, खुदा तू दिखा, ए खुदा तू बता, ए खुदा तू चला। क्या किसी बंदे में वो सलाहियत है कि खुदा को हुक्म दे? क्या किसी बंदे में ये ताकत है कि वो खुदा को हुक्म दे? अब मालूम क्या हुआ कि इहदिना में फेले आम ये हुक्म का माना नहीं रखता। मैंने कहा कौन सा हुक्म रहता है? कहा मखमूर जामी तो सिर्फ नहव में ही क्यों लगा है? आप जरा बलागत की मंजिल पर पहुंच और बलागत के दर्जात में पढ़। यही फेले आम्र बलागत के अंदर आसमानों का मफहूम पैदा करता है। फेले आम्र सिर्फ हुक्म का माना नहीं देता, बल्कि फेले अम्र में दुआ का माना भी है, फेले अम्र में सवाल का माना भी है, फेले अम्र में इस्तिगासा का माना भी है, फेले अम्र में हुक्म का माना भी है। तो जब वो छोटा किसी बड़े से कहे कि तू ये काम कर, वहाँ फेले अम्र नहीं होता, बल्कि इस्तिगासा होता है, बल्कि दुआ होती है, बल्कि सवाल होता है। खुदा तू चला, ए खुदा मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तू मुझे सीधे राह पर चला। ए खुदा मैं तुझसे दुआ करता हूँ, मुझे सीधी राह चला। ए खुदा मैं तेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहा हूँ, मौला सीधी राह चला। तो एहतिना यहाँ फेले अम्र में हुक्म का माना नहीं, बल्कि सवाल है, बल्कि तलबे रहमत है, बल्कि दुआ है, बल्कि इस्तिगासा है। और दोस्तों पलट कर आए, कहा ए मोमिनो दुरूद पढ़ो। बात जरा तवील हो जाएगी, मैं मुख्तसर कर दूं, सल्लू दुरूद पढ़ो। सल्लू फेले अम्र है, फेले अम्र में वजूब का माना पाया जाता है। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि हर कलमा गो पर जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद पढ़ना वाजिब है, फर्ज है। हर कलमा गो पर जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद पढ़ना फर्ज। ये तो फर्जियत का हुक्म है, लेकिन हर लम्हा दुरूद पढ़ना ये मोमिनों का शेवा है, मोमिनों का तरीका है, नबी से मोहब्बत है। और एक बात और, दुरूद का हुक्म है ना, कुरान ने कहा दुरूद पढ़ो। मौलाना अब्दुल हमीद जामई साहब, तवज्जो चाहता हूं, कहा दुरूद पढ़। दुरूद पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यहाँ भी सल्ला युसल्ली सलातन फेले अम्र है, यहाँ भी सल्ला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला का माना क्या हुआ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला का माना क्या हुआ? पढ़ते तो हैं, माना कभी आपने नहीं सुना होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए खुदा तू दुरूद पढ़, ए खुदा तू दुरूद पढ़। रब ने आपसे दुरूद पढ़ने कहा है ना, रब ने आपसे दुरूद पढ़ने कहा। मोमिनो दुरूद पढ़ो। आपने पलट कर क्या पढ़ा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए खुदा तू पढ़। अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी थी, आपने दुरूद का पढ़ना अल्लाह के जिम्मे लगा दिया है ना। ए अल्लाह तू पढ़, ए खुदा तू अपने नबी पे दुरूद भेज, इसलिए कि हम तो
तेरे नबी की हकीकत जानते ही नहीं है। तेरे नबी की जात क्या है? अरे तेरा नबी तो वो है कि नबी खुद इरशाद फरमाए, या अबा बकरीन लम तारिफुनी हकीकत गैरो रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी और ने नहीं जाना। अना अभी तो इंदा रब्बी हवा युतइमनी व यस्कीनी, कि मैं रब के साथ रात गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता है, वो मुझे पिलाता है। ए खुदा, वो अबू बकर जो तेरे नबी की माइयत में रहा, काबा का तवाफ साथ साथ, सफा मरवा की सही साथ साथ, हजर अस्वद का बोसा साथ साथ, मकाम इब्राहिम की ताजीम साथ साथ, वकूफ़े मिना साथ साथ, रमिए जमार साथ साथ, गारे हिरा में साथ साथ, गारे सौर में साथ साथ, मक्का की बाजार में साथ साथ, मदीना की गलियों में साथ साथ, रस में रहा तो साथ, बस में रहा तो साथ, नमाज में रहा तो साथ, हज में रहा तो साथ, मदीना की गलियों में रहा तो साथ, मस्जिद नबवी में रहा साथ, ओहद में रहा तो साथ, बद्र में रहा तो साथ, खैबर में रहा तो साथ, खंदक में रहा तो साथ। ए खुदा, जो गारे सौर की तारीकी में सिद्दीक साथ रहकर तेरे हबीब की हकीकत को ना जान सका, तो हम तेरे महबूब की हकीकत को क्या जाने। ए खुदा, जो तेरे नबी की माइयत में रहने के बाद तेरे नबी की जात को ना जान सका, और ये हम नहीं खुद रसूल का ऐलान है, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी और ने नहीं जाना। ए खुदा, जब महबूब की हकीकत को तू ही जानता है, महबूब के मकाम को तू जाने, महबूब के मर्तबा को तू जाने, महबूब की फजीलत को तू जाने, तो ए खुदा, जैसे तेरे हबीब की जात है वैसा दुरूद अपने हबीब पर भेज दे। जैसे तेरे हबीब की जात है जैसी, वैसा ही दुरूद भेज दे। और अजीजाने मिलते इस्लामिया, ये दुरूद दुनिया का सबसे बेहतरीन वजीफा है। आजकल का मामला ये है, खासकर मैं ख़वातीन इस्लाम की तवज्जो चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ना, बहुत सारे औरादो वज़ाइफ नेट पर आते रहते हैं। 40 दिन इतनी तादाद में ये पढ़ लो, ये काम हो जाएगा। शौहर की मोहब्बत, शौहर मोहब्बत नहीं करता, ये वजीफा पढ़ो, ये काम हो जाएगा। कारोबार में परेशानी है, ये वजीफा पढ़ो, ये काम हो जाएगा। औलाद नाफरमान है, ये वजीफा पढ़ो, फर्मा बरदार हो जाएगी। घर में परेशानी है, ये वजीफा पढ़ो, परेशानियां दूर होंगी। मुश्किलात में घिरे हो, ये वजीफा पढ़ो, मुश्किलात आसान होंगी। वो सोशल मीडिया पे पढ़ती हैं और काम पे लग जाती हैं। सास को राजी करना है, ये वजीफा पढ़ो। घर वालों को ताबे करना है, ये वजीफा पढ़ो। और बड़ी जिम्मेदारी से कहता चलूं कि हर वज़ाइफ के लिए शराइत होते हैं, वजीफा के लिए शर्तें होती हैं। फला वक्त में पढ़ो, एक जगह पढ़ो, एक मुसल्ले पे पढ़ो, फला चीज का पाकी का ख्याल रखो, जगह की पाकी का ख्याल रखो, लिबास की पाकी का, किसी में हैवाने तरके हैवानात, जलाली जमाली, और तमाम चीजों में सबसे बड़ी चीज किसी मुर्शिद से इजाजत। और आपने तो बस उसमें देखा, सोशल मीडिया पे देखा या किसी किताब में पढ़ा, सूरा में पढ़ा, लग गए काम पर। इजाजत तो किसी की मिली नहीं। और आप समाअत करते चले कि हर वजीफे की अजअत होती है,
हर वजीफे की रजअत होती है, पलटवार होता है। आपने भलाई के लिए पढ़ा, तमाम शर्तों में से एक शर्त मिस हो गया, ख्याल इधर उधर भटक गया, फौरन वो पलट कर आप भलाई के लिए पढ़ रहे थे, आप बुराई में फंस गए। मुश्किलात की आसानी के लिए पढ़ रहे थे और मुश्किलात में गिरफ्तार हो गए। अमराज से शिफा के लिए पढ़ रहे थे और अमराज में मुब्तला हो गए। हर वजीफे की रजत होती है, सिवाय दुनिया में एक वजीफा है, वजीफा दुरूद। वजीफा दुरूद जिसकी कोई रजत नहीं है, कोई पलटवार नहीं है। और रजत क्यों कर हो? अगर दुरूद हम पढ़ते तो हो सकता है बेतवज्जोही की बुनियाद पर रजत हो जाती, बेख्याली की बुनियाद पर रजत हो जाती, बेअदबी की बुनियाद पर रजत हो जाती। दुरूद अगर हम पढ़ते तो हो सकता था कि रजत होती, लेकिन हम दुरूद नहीं पढ़ते। आलम कोई सा भी हो, हम उस दुरूद को खुदा की तरफ लौटा देते हैं। और खुदा जब अपने हबीब पे दुरूद पढ़ता है, उसकी ना कोई नज़ीर है ना कोई मिसाल है। खुदा दुरूद पढ़ता है। इसीलिए एक बात और बताते चले, दिगर वज़ाइफ में पाकी शर्त है, वुजू शर्त है, दुरूद में ना पाकी शर्त है ना वुजू शर्त है। उलमाए किराम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। दुरूद में ना पाकी शर्त है ना वुजू। पाक आदमी भी दुरूद पढ़ सकता है और नापाक आदमी भी दुरूद पढ़ सकता है। बावजू भी पढ़ सकता है, बेवजू भी पढ़ सकता है। औरतें अपने खास दिनों में भी पढ़ सकती हैं, जिन दिनों में ना कुरान छू सकती हैं ना नमाज पढ़ सकती हैं, लेकिन वो दुरूद पढ़ सकती हैं। और दुरूद का मकाम क्या है दोस्तों? एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहे अल्लाह के रसूल, फराइज़ात के अलावा मेरे कुछ वज़ाइफ हैं, मैं आप कुछ हिदायत फरमा दें। कहा जितने तेरे वज़ाइफ हैं, तेरे अमाल हैं, उसमें तू क्या करता है? कहा कि 3 हिस्सा दिगर अमालों में वज़ाइफ में लगा रहता हूँ, एक हिस्से मैंने दुरूद शरीफ के लिए ख़ास कर रखे हैं। नबी ने फरमाया अच्छा है, तेरा अमल अच्छा है, लेकिन दुरूद में कुछ इजाफा कर लेता तो और बेहतर होता। दुरूद में कुछ इजाफा कर लेता तो और बेहतर होता। कहा सरकार क्या करूं? कहा तू बता। कहा ऐसा करता हूं कि मैं आधा वज़ाइफ अपने अमाल के हिस्सों में से आधा दिगर अमाल के लिए कर लेता हूं और आधा हिस्सा दुरूद के लिए। नबी ने फरमाया अच्छा है, लेकिन कुछ और बढ़ा लेता तो बेहतर था। कुछ और बढ़ा लेता तो बेहतर था। कब ऐसा करता हूं कि 3 हिस्सा दुरूद के लिए वक्फ कर देता हूं, एक हिस्सा दूसरे वज़ाइफ के लिए। नबी ने फरमाया अच्छा है, लेकिन इसमें और इजाफा कर लेता तो बेहतर था। और इजाफा कर लेता तो बेहतर था। कहा अल्लाह के रसूल, आज से मैंने तमाम वज़ाइफ तर्क कर दिए, अब मेरा हर वजीफा दुरूद मुस्तफ़ा है। मेरी जिंदगी का कुल हिस्से का वजीफा दुरूद है। और दुरूद की कसरत परेशानियों को दूर कर देती है। दुरूद की कसरत इमराज में शिफा अता करती है। दुरूद की कसरत मुश्किलात को आसान कर देती है। दुरूद की कसरत कारोबार में बरकत पैदा करती है। दुरूद की कसरत मकान में बरकतें पैदा करती है। दुरूद की कसरत तुम्हारे बच्चों को फरमा बरदार बनाती है। दुरूद की कसरत तुम्हें मकासिद में कामयाबी अता करती है। दुरूद की कसरत तमाम परेशानियों से हिफाजत करती है। अरे दुरूद की कसरत आप देखते हैं ना,
आजकल तो बाजार गर्म है, इमाम साहब मौलवी साहब तावीज़ दे दीजिए, शैतान ने पकड़ लिया है, चुड़ैल ने पकड़ लिया है, आसेबी हो गया है, फलाना हो गया है, ढिकाना हो गया है। अरे दुरूद पढ़ने वाला शैतान को देखा है? नहीं। ये शैतान है कि जिन्नात के बारे में सुना है कि ना? ये जिन्नात है ना, तो इंसानों में भी जैसे शरीफ लोग होते हैं, रजील लोग होते हैं। आपसे बेहतर कौन जान सकता है? दोनों अक़साम यहाँ मौजूद है। शरीफ की शराफत में कोई जवाब नहीं और रजील की रजालत में कोई नज़ीर नहीं। हर अपनी अपनी मंजिल पे बड़ा आगे नजर आ रहा है। तो उसी तरह अजिन्ना में भी कुछ शरीफ लोग हैं, वो इबादत में लगे रहते हैं, खल्के खुदा की खिदमत में लगे रहते हैं, और जो रजील लोग हैं वो परेशान करते रहते हैं। भाइयों को आपस में लड़ाना है, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने हैं, बहन का हक भाई से मरवाना है, माँ बाप और बेटे के दरमियान इख्तलाफ पैदा करना है, रिश्तेदारों के दरमियान सिला रहमी को क़ता करना है, पड़ोसियों को सताना है, कारोबार में नुकसान पहुँचाना है, किसी को मफलूज करना है, किसी को बेकार करना है। ये है शैतान, जिन्नात। दुरूद पाक का आलम यह है कि जब इंसान कसरत से दुरूद पढ़ता है, जब कसरत से दुरूद पढ़ता है ना, अच्छा आप जिन्नात से भागते हैं या करीब होते हैं? जिन्नात से, शैतान से आप भागते हैं या करीब होते हैं? बोलिए ना। भागते हैं ना। कभी शैतान आपसे भागा है? बोलिए, कभी शैतान आपसे भागा है? भागा है आप हजरात से? अच्छा, कभी शैतान को आमने सामने देखा है? नहीं देखा। आईना नहीं देखते हैं? सामने से देखा है? नहीं भागता है ना? तवज्जो चाहता हूं, नहीं भागता है ना? लेकिन ये सहाबी रसूल हैं जिनसे शैतान भागता है। सहाबी रसूल हैं और ये कोई और नहीं, हजरत अबू हुरैरा हैं जिनसे कि शैतान भागता है। और भागे क्यों नहीं? एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा अपने घर में थे, रात की तारीकी थी, और शैतान घर में दाखिल हुआ कि इन्हें डराया जाए, परेशान किया जाए। इधर उधर का शोर शराबा, हंगामा, आराई किसी तरह डराने की कोशिश कर रहा था। अबू हुरैरा नींद से बेदार हुए और उस शैतान की कलाई को पकड़ लिया। अब शैतान भागने को है, मगर अबू हुरैरा की गिरफ्त है कि छूटने का नाम नहीं लेते। तुझे आज रसूल की बारगाह में ले जाए। उसने माफी और तलाफी की कि अब आइंदा परेशान नहीं करूंगा, अब गुस्ताखी नहीं करूंगा, अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर वही आलम है, फिर घर में हाजिर हो गया है, डराने की कोशिश करता है। अबू हुरैरा ने फिर कलाई थाम ली। दोस्तों, ये दुरूद मुस्तफ़ा की बरकत है कि जो दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ा करता है उससे शैतान भागता है, और जो छोड़ देता है शैतान करीब हो जाता है। तो दुरूद पढ़ा करो, दुरूद पढ़ा करो हर हाल में, चलते फिरते उठते बैठते। उलमा ने फरमाया कसरत से पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। कहा कितना ज्यादा? का अनलिमिटेड, कोई गिनती नहीं, जितना हो सके उतना पढ़ो। हर कोई पढ़े, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, हर कोई पढ़े। मामूल बना लो, चलते फिरते पढ़ो, उठते बैठते पढ़ो, सोते जागते पढ़ो। और ज्यादा की कम से कम तादाद 313 है, कम से कम 313। ये ज्यादा में तो बहुत सारे हैं, है ना? किसी ने 1000 की भी रिवायत की है, किसी ने कुछ, लेकिन 313 सबसे कम तादाद है। और दुरूद पाक की फजीलत ये है कि जब मर्द मोमिन एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उसे एक मर्तबा दुरूद पढ़ने के बदले 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। ये सबसे कम वाली रिवायत मैं बयान कर रहा हूँ। जो बुखारी की रिवायत है सबसे कम अशर की रिवायत है। एक बार दुरूद पढ़ने के बदले में 10 फजीलतें, 10 नेकियां, 10 रहमतों का नुज़ूल, 10 गुनाहों से माफ़ी, 10
मकाम व मनसब में इजाफा एक मरतबा दुरूद पढ़ने में। ये सबसे किसी ने 313 कहा, किसी ने 700, 10,000 की भी एक रिवायत है कि एक मरतबा दुरूद पढ़ने के बदले अल्लाह 10,000 नेमतें नाजिल फरमाता है, रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। 10,000 को जाने दे, कम से कम की तादाद 10 है। आप एक मरतबा दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। और मैं भी ये भी बताता चलूँ, ये मुकम्मल दुरूद कोई ज़रूरी नहीं कि यही दुरूद पढ़ें, सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद है। अब दुरूद के हुस्न में इजाफा करना है तो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। ये दुरूद का हुस्न है, दुरूद की खूबसूरती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपका मैंने वक्त बहुत ज़्यादा ले लिया, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू दराज करेंगे। लेकिन इतना है, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। दुरूद पढ़ना ये सुन्नत इलाहिया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। आपका तरीक़ेकार तो बस इतना होना चाहिए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।